दोस्तों, अगर आप लोग अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य के साथ ना मिलना, धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे अगर आपके पीछे बुरी आत्मा लगी हुई थी, किसी ने आपके ऊपर कला जादू करवा रखा था, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है। वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टोटके आज आपको हम बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वस्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है। मैं आपको भागने के लिए नींबू कैसे रामबन दावा माना जाता है, इन सब के बारे में आपको वस्तुशास्त्र और जोशी शास्त्र किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति ए गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके आपको हम बताने ए रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबन की तरह कम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बढ़ाव को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना बगैर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर इंसानों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट में मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जैन कल्याण। अगर हमारे चैनल से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोग ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकान में होती है या बड़ी दुकान होती है, उसमें नींबू और मिर्चा तांगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज आपको हम बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और अपने जेब मार प्याज रख लेते हैं, तब आपको लोन ही लगती है, या यहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सिख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस में नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता चलाता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्चा रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है, वह यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा जो होता है, वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भांग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। ये हिंदू पुराने में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हो, आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू तंग रखा था, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा।
इसीलिए अगर आपको कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को तंग करके रखिएगा। दूसरा, इसका जो प्रयोग होता है वो वस्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। दोस्तों, वस्तु ज्ञान नगर अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरा नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर पे लिखा हुआ वस्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है, कभी भी अपना सक्रिय पैन नहीं कर पाती हैं। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पे अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के आपसी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे की मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगे। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वासु दोस्त को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन पर लगा लीजिए, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मन लीजिए, अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए घर की लड़ाई कर खच को देख देख कर, तब आपको जो हम बताने वाले हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सकते नींबू का पेड़ लगा लीजिए, लेकिन नींबू का पेड़ रात और रात तो उगता नहीं है। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराने के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोने पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, 22 दिशा से 7 चक्कर मारना है और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी और तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आपने निधि और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसने करवाया की थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वो चले जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही है। तीसरा प्रयोग जो है वो सफलता के लिए माना गया है। नींबू का मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मेहनत परिणाम आपको फल नहीं मिल का रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल का रही, आप इंटरव्यू तो देना चाहते लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वस्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आपको जाएं, आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक नींबू ले लो, 4 लौंग ले ले। हनुमान जी के मंदिर जो प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लोगों को और वहां पर बैठ जाएं, बाल्टी मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस बुक को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बढ़ाएं हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। 9 ग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे तो वो आपका साथ ही देना चालू कर देंगे। दूर भाग जो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो भाग्य में बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। है अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे द, आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे द प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे द। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इन्हें अपने पूरे परिवार का भला कर सकें।
इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बिना भगाए मत देखिएगा। हमारा कम है आप लोगों तक हो जानकारी लेकर आना, जो आप लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं तब भी आपको जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझे और उनका वो बातें पहुंचाएं जो वो हिंदू पुराने में ढूंढ नहीं पाते। तो आपसे तर निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चौथा आते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको क्योंकि नजर लगा दी किसी ने जिसके लिए आपकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसा चक्कू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ। उसे चाकू से उसे नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और इसको ले आकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गढ़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। पांचवा वस्तु, शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते तो उसमें आप लोग यह पाते हैं कि नींबू को अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनके व्यापार जब चल रहा हो तो कई लोग नजर लगा देते, जिसके उनका व्यापार एकदम रुक जाता है। अब थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सारा सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए, एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में उसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उसे नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जा करके किसी भी नदी में बहा देना है। मान लीजिए, इससे ये होगा कि ऐसा हुआ था कि आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंगे गए, दद की आपका दुकान चल नहीं रही है। और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पद गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर है जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वस्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वस्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठ नंबर, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मन लीजिए, आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य के साथ में मिलने के से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत कर करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल कर रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिलकर रही और इस तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत आसान आपको हम जो तरीका बता रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों का नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होकर रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं होकर रही है और घर आपका बन नहीं कर रहा। आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला रहा है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है, किस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लोग गढ़ देते हैं, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बाग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने ए रहे हैं तो पेपर में तो ये सब अंतर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बाग में रख के ले जाइएगा। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पे सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराने में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको 3 से 4 रुपए का खर्चा है, लेकिन यकीन मानिए
इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन समार्थकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे न लीजिए। अगर आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होती है। और ये क्रिया अगर आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपनी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है। 7वां रूप से मुक्ति हेतु ये अध्याय आपको वस्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई कर कर आके थक गया है, अस्पताल जा जा के थक गया है और उसके रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इन्हें अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बिना भगाए मत देखिएगा। हमारा काम है आप लोगों तक हो जानकारी लेकर आना, जो आप लोग अगर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं तब भी आपको जानने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर सब्सक्राइबर को अपने परिवार की तरह समझे और उनका वो बातें पहुंचाएं जो वो हिंदू पुराने में ढूंढ नहीं पाते। तो आपसे तर निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चौथा आते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं, मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत उपयोग माना गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको क्योंकि नजर लगा दी किसी ने, जिसके लिए आपकी तबीयत खराब रहती है, एक नींबू लीजिए, सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसा चक्कू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ। उसे चाकू से उसे नींबू को 2 भाग में काट लीजिए और इसको ले आकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गढ़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 5वां वस्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा। नींबू ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते तो उसमें आप लोग यह पाते हैं कि नींबू को अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको करना क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनके व्यापार जब चल रहा हो तो कई लोग नजर लगा देते, जिसके उनका व्यापार एकदम रुक जाता है। अब थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सारा सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में उसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उसे नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और लेजा करके किसी भी नदी में बहा देना है। मान लीजिए, इससे यह होगा कि ऐसा हुआ था कि आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंगे गए कि आपका दुकान चल नहीं रही है, और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पद गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वस्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वस्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो है 6 नंबर, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मन लीजिए, आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है। आप लोग थक चुके हैं भाग्य के साथ में मिलने के से। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत कर करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल कर रहा है। तो यकीन मन लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल कर रही, और इस तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक बहुत आसान आपको हम जो तरीका बता रहे हो
बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों का नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और घर आपका बन नहीं का रहा। आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला रहा है। तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है, किस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लोग गढ़ देते हैं, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बाग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने रहे हैं तो पेपर में तो यह सब अंतर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बाग में रख के ले जाइएगा। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पे सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराने में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको 3 से 4 रुपए का खर्चा है, लेकिन यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन समर्थकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे न लीजिए। अगर आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होती है। और ये क्रिया अगर आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपनी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है। 7वां रूप से मुक्ति हेतु यह अध्याय आपको वस्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई कर कर आके थक गया है, अस्पताल जा जाके थक गया है और उसके रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको टोटका बताना है, सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उसे रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतरना, मतलब सर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतरना है, फिर चक्कू लेना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हो तो 100% ये कम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार, जब खुद आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 मार्च को उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको चाकू से उसे नींबू के 4 पकौड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बहिनी आगे पीछे, और वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना, और रात के वक्त ही करना। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को लेके फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उसे रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा हो, आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी है, वह नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगे और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, यह सारी बातें आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ इसके आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है वो। इसीलिए जो पुराने समय के साधु संत महात्मा लोग होते तो वो नींबू को जरूर अपने पास रखते। द की कब कहां पर नींबू की जरूरत पड़ जाए और उसे नींबू से हम उसे तंत्र मंत्र को हटा लें। अब 8वां बताने वाले हैं, आपको संतान प्राप्ति हेतु। दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, लेकिन तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है। कोई ऐसी महिला है जो बज है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं हो, संतान के लिए थक चुकी है। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराखंड नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता है, बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ के लाती है और देसी घी के दूध में मिलाकर के पी लेती हैं, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत विदसैन संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने थक चुके, लाखों रुपए खर्च कर चुके, यकीन मानिए, सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 9वां है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कर लीजिए, आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजार ही करते हैं,
आप जंगल में गेह चराने जाते हैं, आप खेतों में कम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हो जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से एज आएगा, ये बिजनेस में एकदम से एज आए, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब यह प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। शाम के वक्त, शाम अपने ऊपर सदाबहार घुमाना है। लगातार 40 शनिवार तक आपको 7 बार घुमाना है। अपने उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पे गाना है, और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग काटते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार, 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा है। अगर आप सिर्फ कर देते हैं और आपकी किस्मत का हल्का सा भी भाग गया, आपका साथ दे देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपए मिल जाएगा। आपका सत्ता बाजार में रुपए दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में तो कहीं रुपए कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी वो इतने बड़े दम पे बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढे रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको आकाश में रुपए की प्राप्ति होना तय। अब 10वां मृत्यु को चकमा देना। दोस्तों, अगर आप लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे, कई लोग ट्रेवल्स का कम करते हैं, कई लोग घर के कम से बाइक से, मोटरसाइकिल से, कर से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने वाले एक नींबू लीजिए और जब आप बाइक कर चलाने जा रहे हैं, आगे रख दिया, अपनी गाड़ी को उसी के ऊपर से गुजरते हुए निकल जाएगी। ऐसा गुजरी जो नींबू पूरी तरह से फट जाए, तो मान लीजिए उसे दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा हुआ, ऐसा कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वह टाल जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें वस्तु ज्ञान में आपको मिलेगी और कहीं जानने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।